अगर आपको पूरा उत्तराखंड का नज़ारा देखना है कि उत्तराखंड में इन दिनों क्या चल रहा है तो शायद आपको गांधी पार्क आना चाहिए। गांधी पार्क में आप ये देखेगा एक तरफ वो तमाम सैकड़ों युवा आपको वहां पर इकट्ठा मिलेंगे, जो शायद गुहार लगा रहे हैं सरकार से, जो लगातार पेपर लीक हो रहा है। आखिर ये लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको भी एक सपने दिखाए गए थे। और दूसरी तरफ आप ये देखेगा तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़ी है। ये महिलाएं क्यों खड़ी है मैं इससे पहले बता दूंगा आपको। ठीक इससे पहले एक परेड ग्राउंड पड़ता है, वहां पर कई बार मोदी जी आते हैं और मोदी जी अक्सर युवाओं की बात और महिलाओं की बात उस परेड ग्राउंड से करते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि आज युवा भी वहां पर नारे लगाने को मजबूर हैं और आज यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर नारे लगाने को मजबूर हैं। ये नारे लगा रहे थे कि धामी तेरे राज में, क्या था वो नारा? ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया मोदी जी, ऐसा क्या हो गया धामी जी? आप ही तो बातें करते थे कि युवा प्रदेश की, आज युवा वहां पर खड़े हैं, आज कहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की बात करते हैं। मैडम बात कर लें थोड़ा सा जरा पहले, तभी तो आवाज जाएगी जब हम बोलेंगे। चलिए, आपके अध्यक्ष कौन है पहले? क्या है मामला? कटोरा भी हाथ में है, तमाम महिलाएं भी हाथ में, मैं देख रहा कुछ खा भी रही हैं पन्नियों पे, क्या कुछ है मामला? मामला ये है कि बाल विकास विभाग द्वारा टेक होम राशन का कार्य कर रहे थे 2000 से स्वयं सहायता समूह। इन्होंने अचानक क्या किया, 1 साल से हमारा भुगतान नहीं दिया, भुगतान बिना दिए, और इन्होंने नए समूह को भी काम दे दिया। क्या हुआ कि नए समूह भी फंस गए, पैसा नहीं दे रहे ये लोग बिल्कुल भी, और पैसा नहीं दे रहे तो हम लोग बिल्कुल अब सड़कों पर आ गए। हमारे लाला लोग हैं वो हमारे घर बेचने को तैयार हैं। साथ में जो बैंकों से हमने सीसीएल ले रखी थी वो सीसीएल के भी हम ब्याज के वो हो गए, ब्याज वो हमें बैंकों की, हमारी सिविल खराब हो गई, हम जा नहीं पा रहे बैंकों में। अच्छा, टेक होम राशन वही तो नहीं है जो तमाम तस्वीरें आंगनबाड़ी जो कह रहा था लखपति दीदी? आंगनबाड़ी हम लोग क्या कहते हैं, आड़तियों से राशन लेके आते हैं और उस राशन को साफ सुथरा करते हैं, पन्नी में डालते हैं और बैग भी सिलते हैं, बैग में डाल के पैक करके हमारी महिलाएं जो आंगनबाड़ी केंद्रों तक दे के आती है। छोटे अखबारों में पढ़ा था आप सब तो लखपति बना रहे थे, आप सबको लखपति पुरस्कार, लखपति दीदी का पुरस्कार मिला है, मुझे भी मिला है, दीदी को भी मिला है। लेकिन मैं मंत्री रेखा आर्य जी से एक बात कहना चाहूंगी, मंत्री रेखा आर्य जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में। मंत्री रेखा आर्य शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उन्होंने आज हमारे हाथ में कटोरा दे दिया है। अगर हम उनके हाथ में एक दिन कटोरा जरूर आएगा, हम ऐसी बात उनसे नहीं बोलते हैं, हम ना करें कि भगवान अगर उनके हाथ में कटोरा है, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर 1 महीने किसी व्यक्ति की तनख्वाह ना मिले तो क्या होगा। हमारा देखो सालों से भुगतान नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों रुपए देने हैं अभी हमारे बाल विकास विभाग ने, काम हम लोगों से छीन लिया गया। आरती हमारे घर आ रहे, हमारे व्हाट्सएप में आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है भाभी जी 5000 हो गया, 10,000 हो गया। ये है परसेंटेज है, मतलब 1%, 2%, 10% तक का ब्याज। क्या गवर्नमेंट हमें ब्याज देगी? जो इतना पैसा मंत्री रेखा आर्य जी ने दबा के रखा हुआ वो देंगी पैसा? हमारे समूह की विज्ञप्ति निकली, विज्ञप्ति में लिखा कि 3 लाख रुपए का निधि होनी चाहिए, सीसीएल होना चाहिए 3 लाख रुपए, आरएफ होना चाहिए, सीआईएफ होना चाहिए और उसका समूह की बहन का जीएसटी नंबर होना चाहिए, तब उसको टेक होम राशन मिलेगा। और बेचारी महिलाओं ने देखो जीएसटी नंबर भी ले लिया, 3-3 लाख का उन्होंने सीसीएल ले लिया, अब 10-10, 50-50 लाख रुपए कर्जा हो गया है। अब ये 50 लाख तक कर्जा हो गया आप लोग? 50 लाख तक, करोड़ तक, अभी आपने सुना था ना, करोड़ तक भी हो रखा है। ऐसे गजब हो गया भाई। एक हम लोग कुछ समय पहले चैन मार्केटिंग हम लोगों ने देखा था, जो सपने दिखाते थे, कहते थे कि करोड़पति आप हो जाएंगे, लखपति आप हो जाएंगे, आप अपने नीचे 2 मेंबर बनाइए, 3 मेंबर बनाइए। शायद मुझे लगता है सरकार ने भी वो स्ट्रेटजी अपना ली है। इनको कहा गया कि लखपति हो जाएंगी, करोड़पति हो जाएंगी, और आज ये हाल है कि कटोरा, ये देखिए ये इनके हाथ में आ गया। हमने उस गजब है भाई, गजब है। क्या कह रहे हैं आप? हमने उस मुसीबत में, कोरोना काल में हमारी सारी बहनों ने टेक होम राशन घर तक, मतलब लाभार्थी तक भी हमने पहुंचाया है। तो अब हमसे इतनी खफा क्यों होगी सरकार, जो हमारा कमाया पैसा नहीं दे रही है? उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, एक दिन ऐसा ना हो जाए कहीं हम यहीं पर आत्महत्या ना कर ले। अब हमारी नौबत ये तक पहुँच गई है।
तो हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा पैसा प्लीज, हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा पैसा हमें दे दीजिए, हमारा काम हमें दे दीजिए। रेखा आर्या क्या कहते हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री भी है, महिला सशक्तिकरण की बातें भी करती है, क्या इस तरीके से महिला सशक्त होंगी? होता रहा, आप देख ही रहे होंगे कितना सशक्तिकरण हो रहा है हमारी समूह की बहनों का। और दूसरी बात, उनके तो संज्ञान में कभी कुछ होता ही नहीं है, वो तो हमेशा एक ही बात कहती है, मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। आपने मुझे बताया और उनसे बोला नहीं कि मंत्री क्यों बना दिया आपको जब संज्ञान में मामला रहता नहीं? और वो भी तीन बारी कांग्रेस के राज में भी वही मंत्री थी, और उनको अच्छे से पता चल गया ना कैसे घालमेल करना है, कहाँ क्या करना है, क्या करना है। अगर शायद इस बार वो मंत्री ना बनती, दूसरी और बनती, तो शायद ये योजना अच्छे से चलती। लेकिन अब उन्हें अच्छे से पता है। मंत्रियों की तो छोड़ो, ये तो प्रशासनिक अधिकारी जो IAS PAS, उनको बात करने की तमीज तक नहीं है महिलाओं से। इससे अच्छा तो हम अनपढ़ महिलाएं सही हैं। वो तो हरिचंद्र सेमवाल जी, अभी हम उनसे मिलने निकले गए तो कह रहे तुमसे पूछ के बताएंगे हम, तुम्हें क्यों बताएं, हम तुम्हारे जेब में पैसा आएगा। तो जब पैसा हमारा लगा तो हमें ही मिलेगा ना, है ना, हमें ही मिलेगा ना पैसा, तो हमें ही मिलेगा ना जब हमारा पैसा लगा। तो कि उधार पे इतनी देर राशन दिया क्यों? जिस महीने हमने राशन नहीं दिया, हमने मना कर दिया कि अब हम राशन नहीं दे सकते, उस महीने इतना जोर जबरदस्ती करके कि 2-2 महीनों का राशन डलवाया हमसे कि नहीं राशन डालो, नहीं तो और समूह खड़े, फिर नए समूह को ला दिया। उन बेचारों को तो अभी 1 रुपया तक का लाभ भी नहीं हुआ, उन्हें यही नहीं पता कि हमारा लाभ कितना होगा और नुकसान कितना होगा, है ना। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी ने कहा कि इतना पैसा हमने जो है रिलीज कर दिया है, और उन्होंने एक बात और कही जो हमने बहुत अच्छे से देखा। उन्होंने कहा कि टेक होम राशन, मतलब समूह का जो टेक होम राशन है बाल विकास विभाग में इतना अच्छा जा रहा है कि विधायक के बच्चे भी आंगनबाड़ी केंद्रों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि टेक होम राशन अच्छा मिले। हम उनकी किस बात पे विश्वास करें? दूसरा ही स्टेटमेंट उनका ऐसा आता है कि राशन अच्छा नहीं बन रहा था, गुणवत्ता में कमी पाई गई, इसलिए केंद्र सरकार ने कहा कि भाई मोटे अनाजों को दो, गेहूं चावल बांटो। समझ में नहीं आता। और मजे की बात यह है, जो भारत सरकार का वो कह रहे गेहूं चावल बांटने के लिए, वो मात्र 16 रुपए का जो गर्भवती धात्री महिलाओं का है और 14 रुपए बच्चों का है। बच्चों का पैकेट आता है 200 रुपए का। तो बाकी के पैसों का क्या करेंगे? कहते हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। मतलब ये क्या भाई, पोषण आहार जब दे रहे तो उसमें चलाओ ना। और 2 महीने से राशन नहीं बट रहा, तो अब क्यों नहीं वो आफत मचा रहे? अब क्यों नहीं वो क्या कहते हैं निरीक्षण पर भेज रहे हैं अधिकारियों को? जब हम राशन बांटे तो हर महीने निरीक्षण पे, हर महीने ये बनाओ, टैग बनाओ, ये बनाओ, अलाना समूह का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अलाना मतलब 200 रुपए में हम सब कुछ करें। और वो 12 अगर 14 रुपए का आफत आ गई तो वो 200 रुपए पूरे ही गायब कर दिए। गजब हो रहा है भाई उत्तराखंड में, वाकई में। आप देखिएगा भ्रष्टाचार की तो हम बातें करते हैं, पीछे भ्रष्टाचार की बात भी हो रही है। वहां पर देखिए युवा सब एकत्रित हैं, महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं। अगर आप उस समय उधर देखेंगे तो वहां पर भी कुछ लोग एकत्रित हैं। सब कुछ ये उत्तराखंड में ही हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ की जो प्रकृति है वो भी रुष्ट हो चुकी है, तो इसीलिए जोशीमठ जैसी आपदा यहाँ पर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है देवभूमि है, यहाँ पर सच कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो जुमले बेचे जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बेचे जा रहे हैं। अगर आप सड़कों में निकलेंगे तो पोस्टर जरूर आपको मिल जाएंगे, संकल्प नहीं उत्तराखंड। महिला सशक्तिकरण की वहाँ पर बातें होंगी, वहाँ पर युवाओं की बातें होंगी, लेकिन आज युवा भी यही हैं, महिलाएं भी यही हैं। तो किस बात का उत्तराखंड, किस बात का संकल्प नहीं उत्तराखंड का? धामी जी, हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए उन्हें भी पता है कि पेपर लीक होता। मैडम आप भी कुछ बोल रहे थे, सॉरी आपको समय डिस्टर्ब। आपका कितना पैसा रुका हुआ है इसमें? 58 लाख। 58 लाख तो पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी होगी, 1 करोड़ 58 लाख। बस ये है कि मेरा आपके चैनल से अगर हमारी आवाज़ आगे तक जा रही है तो मुझे सिर्फ 2-3 बातें कहनी है कि कहाँ तो हमारे को स्वरोजगार के भाषण दिए गए, सपने दिखाए गए कि महिलाओं को रोजगार दिया जाए, मेले लगे, हम लोगों ने भी मेलों में पार्टिसिपेट किया, राइट। फिर आती है ज़ीरो टॉलरेंस सरकार, एक ये आया, डबल इंजन सरकार, एक ये आया। तो हम भी मानते गए ना, सारी चीज़ें बिलीव करते गए। और अगर आप देखे जाएं तो हमने भी मोदी जी के नाम पर ही वोट दिए, बट इस उत्तराखंड ने मोदी जी के नाम पर दी। मैं वहीं, और उत्तराखंड जहाँ तक मैं जानती हूँ मोदी जी के दिल के कहीं करीब तो है ही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उनका केदारनाथ आना, उनका उत्तराखंड पे ध्यान देना, उनका नमामि गंगे प्रोग्राम चलाना, सब बहुत बढ़िया रहा। बट क्या उन्हें वाकई स्थिति मालूम है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है? एक महिला मंत्री होके इतनी महिलाओं को शोषण हो रहा है, मैं कैसे मान लूँ ये बात कि नहीं मालूम? चलिए ना मालूम हूँ, अगर नहीं मालूम तो हमारी आवाज़ आपके चैनल तक उन तक पहुँच सकती है, तो इससे खूबसूरत हमारे लिए वरदान कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी ऐसा तो है नहीं कि सरकार चला रहे हो, मालूम ना हो। मैं वही बात आ रही है। अच्छा देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप जाते, DPO हैं, CDO हैं,
फिर आपके डायरेक्टर सर आ गए, फिर आपके सचिव सर आ गए, फिर आपके मंत्री आ गए, फिर आपके मुख्यमंत्री आ गए। यही तो एक हिराकी चलेगी ना, एक फैमिली की तरह चलेगी। हम ऊपर से नीचे तक कितने चक्कर लगा चुके, वहाँ जाके पता करो पैसा आ गया होगा, उधर से पता करो पैसा, ये हमारा काम नहीं है। आपने हमें काम दिया था, राशन उठाओ, पैक करो और 5 तारीख को बच्चों को दो, अति कुपोषित बच्चों को अच्छा अनाज खिलाओ, बच्चे ठीक हो जाए। उत्तराखंड में जब मैंने काम शुरू किया था मेरे पास 47 अति कुपोषित बच्चे थे, आज एक भी नहीं। इतना सुंदर महिलाओं ने काम किया है, एक मातृशक्ति वाला काम, और उसको बिल्कुल छन्नी कर दिया, छन कर दिया है। और वो भी चलो छोड़ो, किस्मत की बात है, काम है, आपके प्लान्स बदलते हैं, पेंडिंग पैसा तो दो। इतने साल हो गया, हमारा पुराना पैसा तो दो। सालों से अटका हुआ है तकरीबन 2021 अक्टूबर से सबका पैसा रुका हुआ है। 2-3 साल के तकरीबन 2 साल लग गया। हाँ, 21 से अक्टूबर में कुछ महीनाओं का, कई लोगों का आ गया है मेरा ख्याल से, हाँ थोड़ा कुछ लोगों का आया है। मतलब अगर आप मेरे से पूछे कब से रुका है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि अक्टूबर से लेके फिर फरवरी आ गया 2022, मगर मार्च अप्रैल में काम नहीं हुआ। मई 2022 से लेके आज तक का किसी को भी पैसा नहीं मिला। आपके भी 1 करोड़ के आसपास घर वाले कुछ कहते नहीं है कि एक तो महिलाओं को वैसे भी काम नहीं करने दिया जाता, जब महिलाएं कुछ करती भी हैं तो कई परेशानी भी आती होंगी, जो जिनसे सामान लिया है वो भी घर पे खड़े हो जाते होंगे आके। घर वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि 1 करोड़ रुपए बहुत मायने रखता है एक समूह की महिलाओं के लिए। क्योंकि हम लोगों ने जब काम शुरू किया था तो ब्याज पे पैसे उठा के 2 लाख 3 लाख रुपए या CCL करके बैंक से लोन लेके काम शुरू किया। आज हमारे पास 1-1 करोड़ का लोन हो रखा है, तो घर में जब आरती लोग आते हैं तो मोहल्ले वाले भी देखते हैं, मोहल्ले वाले भी देखते हैं कि पता नहीं कितना उधार खा रखा है, कितना उधार खा रखा है। रोज इनके घर कोई ना कोई आ जाता है। अब वो तो बोलेंगे ही है ना, वो तो कोई रहता नहीं तो रोड से ही बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा दे दो, हमने क्या बिगाड़ा आप लोगों का, हमें तो हमारा पैसा चाहिए। आपने सामान लिया, हमने आपको सामान दिया, आपने अब सामान बांट दिया तो हमें पैसे चाहिए। और जो बैंक से जो हमने ब्याज में ले रखा, ब्याज वाले घर पे आते हैं कि हमारे किसी को 5% पे ले रखा, किसी से 2% पे ले रखा, ऐसे करके हमने बहुत सारा पैसा उठा रखा है, और वो भी घर पे आते हैं। अब उम्मीद है कुछ सरकार सुनेगी? अब कुछ भी उम्मीद नहीं है। आज हम लोग इकट्ठा हुए, इतने सारे लोग सचिवालय में, कितने लोग हैं, तकरीबन कितना पैसा रुका हुआ होगा? करोड़ों अरबों रुपए होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 1 करोड़ जब एक समूह का है तो सपोज मानो कि हर समूह का अगर 80-80, 70-70 लाख होंगे तो मेरे ख्याल से लगता है कि 1 अरब। बिल्कुल, मैं वही बात कहता हूँ, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण तो दिए जाते हैं, कहा जाता है महिला सशक्तिकरण, लेकिन बात वही आती है कि आप भाषण देते क्यों हैं जब उसको धरातल पर उतारना नहीं होता है। जब महिलाओं के आप देखिएगा, इनके 1 करोड़ रुपए रुके हुए हैं, उनको 50 पूरे समूह के रुके हुए हैं, क्या कुछ बीतती होगी जिस समय पैसे मांगने वाले घर पे आते होंगे, जब आस पड़ोस के लोग देखते होंगे, ना जाने कितना पैसा इन्होंने एक शक भरी निगाहों से भी देखते होंगे। एक महिला सम्मान की भी यहाँ पर बात हो रही है, और महिला सम्मान केवल भाषणों में नहीं होना चाहिए, वो धरातल पर भी दिखना चाहिए, जो फिलहाल उत्तराखंड में नहीं दिख रहा। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।